भाजपा के लोगों, सरकार बदलेगी। यह सरकार बनने जून का हिसाब लिया जाएगा। आज सत्ता बदलाव, कल बहुजनों का माहौल जाएगा तो नहीं बचोगे वादा अगर में अवाम से 2027 का नाम सुनते ही लोग एक नया तूफान महसूस करने लगते हैं। ये वो साल होगा जब राजनीति के सारे खेल और दांव पेंच उलट जाएंगे, जब मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे दो नेताओं का साथ बन जाएगा जिनका नाम सुनते ही सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच जाता है। यह कोई आम गठबंधन नहीं होगा, ये होगा बहुजन समाज के लिए इतिहास रचने वाला दिन। उस दिन जब अनुभवी मायावती की ठोस नीति और चंद्रशेखर की युवा ऊर्जा एक साथ आकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को जोर से हिला देंगे। याद करो उस वक्त को जब मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। उस वक्त लाखों दलित और पिछड़े तबके के लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगी थी। उनकी आवाज में सत्ता की पुरानी दीवारों को हिला दिया था। और आज भी जब वह मंच पर कदम रखती है तो लगता है जैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा हूँ। चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसा युवा जो सड़कों से निकलकर सीधे सत्ता ताकि गलियारों तक पहुँचा है, जिसने अपने कंधे पर नीला गमछा लहराया और पूरे देश में एक नई क्रांति की चिंगारी जगाई। जेल की सलाखों के पीछे बैठने के बावजूद उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसकी आवाज आज भी करोड़ों युवाओं के दिलों को झकझोर दी है। अब ये दोनों अगर एक मंच पर आए तो समझो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया युग शुरू होने वाला है। वो युग जिसमें बहुजन समाज सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ताधारी ताकत बनेगा। 2027 में एक दिन ऐसा आएगा जब लखनऊ का मैदान हजारों लोगों से भर जाएगा। भीड़ में जय भीम, बहन जी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे। मंच पर मायावती और चंद्रशेखर एक साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के हाथ थामे जनता को संदेश देंगे कि अब बदलाव दूर नहीं, सत्ता में बैठे लोग दहशत में होंगे। पुरानी पार्टियां टूटने लगेंगे, नए गठ बनेंगे और जनता जो सालों से अपने हक के लिए लड़ रही थी वो खुद को सबसे मजबूत महसूस करेगी। 2027 में सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा, यह होगा बहुजन समाज की नई क्रांति जो पुरानी सोच को खत्म कर नए सपनों को पंख देगा। तो तैयार हो जाओ क्योंकि 2027 में बहुजन समाज का सूरज उगने वाला है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण साथ मिलकर वो लिहाजा रचने वाले हैं जो सदियों तक याद रखा जाएगा। तैयार रहो उस दिन के लिए जब राजनीति का नक्शा बदल जाएगा और यह तांडव पूरे देश को हिलाकर रख देगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि बहुजन एकता बहुत जरूरी है, जिससे बहुजनों का इस देश में राज कायम हो सके।